लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी। दावे के मुताबिक मणि महेश पर्वत की ऊंचाई 5,653 मीटर है, जबकि एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है। फिर भी कोई पर्वतारोही इसके शिखर तक क्यों नहीं पहुंच पाता? लोगों ने बताया इसका जवाब पौराणिक ग्रंथों में मिलेगा। कहते हैं पर्वत पर एक अदृश्य रेखा खिंची हुई है, जिसे आज तक कोई नहीं लांघ पाया। जिसने भी उस लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश की, लोगों के मुताबिक वो पत्थर में तब्दील हो गया। इस इंसानी आकृति को इसका साक्ष्य बताया जाता है। बताया जाता है कि कुछ सालों पहले एक सिद्ध बाबा ने इस लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश की थी, जो पत्थर के बन गए। (1965) और 1968 में कई विदेशी दलों ने भी कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। कभी मौसम बदल जाता तो कभी अनहोनी हो जाती। यही वजह है कि इस पहाड़ में लोगों की गहरी आस्था है। सभी मानते हैं ये शिव का स्थान है, केवल शिव ही जा सकते हैं। यहाँ पे जो शिव का जो स्थान है, यहाँ पे सिर्फ शिव ही जा सकते हैं और बाकी कोई नहीं यहाँ पे जा सकता है। और अभी भी आपको यहाँ पे दर्शन होंगे जो कि पूरा ही ढका हुआ है। सिर्फ शिव का स्थान है, जो वही दर्शन होगा, जो वही दर्शन होगा सारा। अब हमारी दिलचस्पी और बढ़ चुकी थी। उम्मीद यही थी कि जब सुबह होगी तो हमें भी कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा। लेकिन सुबह से पहले रात होती है। रात के अंधेरे में मणि महेश पर्वत चांद की रोशनी से चमक उठा। अब पूरी रात निगरानी करनी होगी, लिहाजा तैयारी के साथ टेंट में बैठ गए। दावे के मुताबिक मध्य रात्रि के बाद किसी भी वक्त मणि की चमक दिख सकती है। हम कोई मौका नहीं गंवाना चाहते थे। निगाहें लगातार शिखर पर थी। पल पल वक्त गुजरता जा रहा था। 3 बजने का वक्त है और ठंड अपने चरम पर है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कैंप से बाहर निकल सकूं। इतनी ठंड है। कैलाश मेरे ठीक सामने है और मैं यही इंतज़ार कर रहा हूं कि वो दृश्य मैं भी देख पाऊं और आपको भी दिखा पाऊं। वो हमसे मिस ना हो, इसलिए हमने अपने 2 कैमरे लगातार ऑन रखे हैं, जो हर एक हलचल कैद कर सकें। तभी चोटी के पास एक चमक दिखाई दी, नीले रंग की। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, लोग हर हर महादेव का नारा लगाने लगे। इस रोशनी को महादेव का मणि अवतार बताया जा रहा था, लेकिन ये शायद कोई तारा था। लेकिन तारे में इतनी चमक नहीं होती। ध्रुव तारा भी नहीं था, क्योंकि ये उत्तर नहीं पूरब दिशा थी। वैसे भी तारे की चमक नीली नहीं होती। हाँ, मणि की जरूर होती है। शायद इसीलिए इस रोशनी को लोग महादेव की मणि से जोड़कर देखते हैं। चमक चोटी के करीब से निकल रही थी। इससे पहले हम कुछ समझते, वो रोशनी आसमान में तैरते हुए अचानक गायब हो गई। हम देखते रह गए। कुछ देर बाद सूर्योदय का वक्त हो गया। निगाहें शिखर पर टंग गईं। फिर जो नजारा दिखा वो अद्भुत था।